गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 6 में प्रथम कोटि पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर रहे थे और मैं कहा था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में भी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें सांद्रता को चेंज करने पर, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका जो दर कैसे प्रभावित होता है। वैसा ही एक प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको सब्जेक्टिव के रूप में हल करते हैं। जैसा कि दिया गया किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि का है। सबसे पहले इस पॉइंट पर ध्यान दें तो अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार का है? द्वितीय कोटि का। तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया का दर R, यदि अभिक्रिया की सांद्रता दुगना कर दिया जाए, और दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया की सांद्रता, यानी कि क्वेश्चन तो ऐसा ही लिखा हुआ है लेकिन उसका कहने का अर्थ है कि अभिकारक जो उसमें भाग ले रहा है उसकी सांद्रता को दुगना कर दिया जाए फर्स्ट, और सेकंड है आधी कर दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो दर समीकरण पहले हम लोग देखते हैं। दर समीकरण क्या है? R इज इक्वल टू K इंटू A की सांद्रता और यहां पर M है। M या यहां पर हम लिख रहे हैं N, जहां N क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो प्रथम शर्त पर, प्रथम हम लिखते हैं प्रथम रूप में। तो प्रथम रूप जैसे केवल ये पता है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि का है और सांद्रता हम कुछ भी मान सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू K इंटू A के पावर, और अभिक्रिया किस कोटि का है? द्वितीय कोटि का। तो R2 हो गया। अब यही कहा जा रहा है कि अभी इसको दुगना कर दिया जाए, ये सांद्रता को दुगना कर दिया जाए। तो हम लिख सकते हैं, चाहे चलिए मैं यहां पे हल कर देता हूं कि सांद्रता को दुगना करने पर, तो अब ये R2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। K इंटू, अब करें कि सांद्रता क्या हो जाए? दुगना हो जाए। तो हम यहां पर 2A कर देंगे और द्वितीय कोटि का है तो स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू K इंटू 4A का स्क्वायर। आपको दो इक्वेशन, एक ये मिला और एक ये मिला। अब आपको पता है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जब R1 और R2 मिल गया तो आप इसको डिवाइड कर दो, 1/2 को कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R1/R2 इज इक्वल टू K, और ये क्या है? A स्क्वायर है, अपॉन K इंटू 4A स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया और ये भी कट गया, तो आपका क्या मिल गया? R1/R2 इज इक्वल टू 1/4। तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी कि R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी कि जो अभी सांद्रता को यदि दुगना किया जाएगा तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है? 2 है। तो
किसी प्रकार की दिक्कत बच्चों इसमें का जो दूसरा प्रश्न है ये वाला, इस प्रश्न को आप लोग इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है इसके आधार पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके उसको सेंड करें। देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले में जिस प्रकार फर्स्ट वाला हुआ है उसी प्रकार से सेकंड इस वाले को करना। इसमें क्या अंतर होगा, R2 बराबर K इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा। तो आप इसी आधार पर सेकंड क्वेश्चन को आप करके सेंड करें, देखिए, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक हम इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। बच्चों ये दो प्रश्न है, दोनों आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला जो प्रश्न है जब एग्जाम में 2017 या 17 में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक किया था। हिंदी में वो डायरेक्ट दिया था कि प्रतिक्रिया का दर निकालें, तो दर तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन वहीं पर उस क्वेश्चन का इंग्लिश दिया था, वो स्पष्ट लिखा था कि रेट कांस्टेंट निकालें। तो कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम उसको इंग्लिश क्वेश्चन नहीं देखे थे वो आर निकाल रहे थे और वो आर नहीं निकला था। लेकिन जब उसी का इंग्लिश वर्जन जो था उसी क्वेश्चन के नीचे दिया था कि रेट कांस्टेंट निकालें, तो चलिए जब तक मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं आप इस क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। अभी हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का दर 8 गुना हो जाता है। जैसे हम यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, R1/R2 इक्वल टू किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगनी करने पर, तो ये भी हो जाता है क्या चीज, A1/A2 के पावर n, यही होता है। आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 अभिक्रिया का क्या कह रहा है कि अभिक्रिया का दर 8 गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 8R1 बराबर ये क्या हो जाएगा A1/2A1। दुगना करने पर हो रहा है बच्चों, आप देखें कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता दुगना करने पर, तो A2 के जगह पे हम क्या लिख दिए 2A1, और तो प्रतिक्रिया का दर 8 गुना हो जाता है। यहां पर n होगा, ये कट गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो गया 1/8 ये वाला बराबर 1/2 के पावर n हो गया। अब आपका बेस दोनों का समान करने पर इसका घातांक क्या हो रहा है 1/2 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का n। तो देखिए बेस समान हो गया। हम इसकी तुलना करें n की तुलना करें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये किस अभिक्रिया की कोटि है, तीसरे अभिक्रिया का। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। ये प्रश्न 2017 का है और देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है लघुतरीय प्रश्न में 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, यानी कि यदि इस प्रश्न में दिया है देखा जाए तो T/2 इक्वल टू 10 मिनट है। यही है बच्चों, अब प्रतिक्रिया का दर नियतांक बहुत इजी रूप में पूछा गया है, K का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि T/2 इक्वल टू 0.693/K, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693/T/2। तो 0.693/T/2 का वैल्यू कितना रखेंगे, तो T/2 का वैल्यू हो जाएगा 10। अब 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.0
या नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां कर दे रहे हैं 0.0693 दर नियतांक। आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्लियर है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये भी एक प्रश्न आप लोगों के 2017 का या 2018 का प्रश्न है, आपके बोर्ड का ही प्रश्न है। और मैं पहले भी बताया था कि 2017 और 2018 में प्रश्न इस चैप्टर से कई पूछे गए थे और कुछ टफ भी प्रश्न थे। उसी में से ये एक प्रश्न है, लेकिन ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। कहा जा रहा है कि ए से बी एक अभिक्रिया है, यदि इसको अगर यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, भले आपको क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लगे, लेकिन इसको समझना है। यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता इतना है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू, प्रारंभिक सांद्रता हम ए मानते हैं। यदि 10 मिनट पश्चात, यानी कि ये क्या हो गया, मिनट समय, यानी कि ये दे दिया आपका टी, ए की सांद्रता 10 मोल लीटर इनवर्स, ये क्या हो गया, टी मिनट, यानी 10 मिनट पश्चात ए की सांद्रता है, तो यानी कि ये वैल्यू दिया है ए माइनस एक्स का। किस चीज का ये वैल्यू हो गया, ए माइनस एक्स का। तो अभिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करना, के का वैल्यू ज्ञात करना है। यदि प्रतिक्रिया का दर अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। यहां पर भी एक क्लू दिया गया है, आप इसको समझें। किस कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है, तो आप थ्योरेटिकल रूप में इसको सिद्ध किया गया था। ये प्रथम कोटि है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन ये जो क्लू दे दिया ये किस कोटि को सूचित कर रहा है, तो ये प्रथम कोटि का है। तो दिया है, हम यहां पे लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता A इज इक्वल टू 100 मोल लीटर इनवर्स, और टी समय पश्चात, यानी कि ये किस चीज का वैल्यू हो गया, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 मोल लीटर इनवर्स, और टी का वैल्यू कितना दे दिया, 10 मिनट। यही है बच्चों, और फाइंड आउट क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आप चाहें तो इतने पर आप स्वयं सॉल्व कर लें, लेकिन मैं पूरा कर दे रहा हूं, आप मिला लीजिएगा कि के इज इक्वल टू 1/t इंटू 2.303 लॉग a माइनस एक्स। तो देखिए 1/t का वैल्यू कितना है, 10 है, इंटू 2.303 लॉग a का वैल्यू है 100 और इसका वैल्यू है a माइनस एक्स का 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 और लॉग 10 बचा ना, लॉग 10 का वैल्यू 1/10। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 2.303/10, ये आपका उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये भी आपके एक बोर्ड का प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये एक प्रश्न आपके 2017 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आईआईटी का भी प्रश्न है और आपके बोर्ड का भी प्रश्न है। इस रिएक्शन से आप मत घबराइए, ये रिएक्शन आपका जाना पहचाना होता है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए, आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ना है, सैंडमायर रिएक्शन या गटरमान,
गटरमान रिएक्शन के बारे के रूप में इसको जानते हैं। लेकिन यहां पर उस नेम्ड रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, बस एक रिएक्शन दिया गया है और इसका ये वर्णन है। ठीक ना बच्चों, ये आईआईटी का भी प्रश्न था और आपके ये बोर्ड का भी प्रश्न है। कह रहा है कि इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। आप इतना पढ़ने के बाद आपको क्या मिल रहा है? इतना ये बात केवल इस बात को कहने के लिए यहां पे लिखा गया है कि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखें, N2 गैस का आयतन 10 मिनट पश्चात, यानी कि यहां पर 10 मिनट क्या हो गया, इसको देखें तो 10 मिनट पश्चात जो दिया है ये किस चीज का वैल्यू है? ये है T का वैल्यू। 10 मिनट पश्चात 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया के संपूर्णता, जब ये पूर्णता उत्पाद में बदल गया, ये पूरा प्रतिक्रिया उत्पाद में बदल गया, संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। N2 तो यहां है ना, तो पूरा जब ये प्रतिक्रिया संपूर्ण हो गया तो इसका आयतन 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करें। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट विशेष ध्यान देना है कि कह रहे हैं कि अभिक्रिया की संपूर्णता के पश्चात, संपूर्णता का मतलब ये जो है प्रतिकारक पूर्णता उत्पाद में बदल गया, यानी कि संपूर्णता के बाद जो N2 का आयतन है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। समझ रहे हैं इस बात को? एक बार फिर से ध्यान दें। कह रहे हैं कि अभिक्रिया संपूर्ण हो गया। संपूर्ण हो गया मतलब जो अभिकारक है पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल गया। तो पूर्ण रूप से उत्पाद में बदला तो ये कितना हुआ? 100 लीटर। 100 लीटर हुआ तो यानी कि प्रारंभिक स्थिति में इसका, यानी कि अभिकारक की सांद्रता कितना था? 100 लीटर था। तभी तो ये पूरा बदला है, तो इसका आयतन 100 लीटर है। आप यहां पर एक नोट के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही पॉइंट मेन समझना था। आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया संपूर्ण होने का अर्थ है, संपूर्ण होने का अर्थ है अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए। और ऐसी स्थिति में उत्पाद की अंतिम सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम लोग सॉल्व करें। तो इस प्रश्न में दिया है प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि ए का वैल्यू कौन सा हो जाएगा? जो उत्पाद की अंतिम सांद्रता है वही है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता देखिए, संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। क्या चीज? N2। N2 क्या है? उत्पाद। तो ये हो गया 100 मोल लीटर इनवर्स। और अंतिम सांद्रता T समय पश्चात सांद्रता, T समय पश्चात सांद्रता, यानी कि A माइनस एक्स कितना हो गया? 10
मोल लीटर इनवर्स। कर रहा है कि 10 मिनट पश्चात ये कितना हो जाता है, 10 मिनट पश्चात ये 10 मोल पर लीटर है ना बच्चों। और टी का वैल्यू कितना दिया है, टी बराबर 10 मिनट, और ज्ञात क्या करना है, के का वैल्यू ज्ञात करना है। अब तो आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं, पहले जितना ही आएगा। और यही प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा था और इस रूप में भी पूछ दिया। अब आसानी से पिछला वाला प्रश्न ही हो गया कि k इज इक्वल टू 1/t इंटू 2.303 log a माइनस x। तो ये क्या हो गया, 1/t यानी 10 2.303 log a का वैल्यू कितना है 100 और a माइनस एक्स का 10। तो ये हो गया आपका log 10 का वैल्यू 1 यानी कि 2.303 इंटू 1/10 बराबर 2.303/10। तो ये आपका ये भी प्रश्न आया था, लेकिन जब ये प्रश्न का बहुत अच्छे से जब बोर्ड खुद इसको रीड किया तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था बच्चों। आप भी गौर करेंगे तो मिस्टेक पता चल जाएगा। चूंकि ये 10 मिनट क्यों मिस्टेक था, यदि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और जो रियलिटी में इसको हल करने पर, जो मुख्यतः इसी पर हल करने पर जो उसका 4 ऑप्शन था वो मैच नहीं था, और वो बोर्ड खुद इस प्रश्न पर सबको एक नंबर देना पड़ा। अगर इस पर हल किया जाए तो इस रूप में ये प्रश्न आया था, लेकिन वास्तविक रूप से जब इसको हल करते हैं तो 10 मिनट पश्चात 10 लीटर दिया है ना, यानी कि 10 लीटर किसका है, N2 का है, और a माइनस एक्स करें तो a का वैल्यू था 100 और x का वैल्यू 10, तो ये बना ना, तो ये तो x हो गया, तो माइनस 10 करने पर इसका वैल्यू होना चाहिए 90 और a माइनस एक्स के जगह पे रखना चाहिए 90। लेकिन इससे रिलेटेड कोई उस साल के प्रश्न में आपका ऑप्शन नहीं था, इस वजह से जो बोर्ड यहां पर बोर्ड के क्वेश्चन में मिस्टेक था, जो उसको यहां पे लिखना चाहिए था कि 10 मिनट पश्चात ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है इसका आयतन है 10, इसका आयतन है कितना 10 लीटर, जबकि वो लिख दिया था N2 का। बस यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आप इसको इसी रूप में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड का है। आज जो भी हम लोग प्रश्न किए हैं बच्चों, वो सभी बोर्ड वाला ही क्वेश्चन किए हैं। आप आज के जो जितने भी आज क्वेश्चन बताए हैं वो आप अच्छे से आप नोट पर जो आप नोट बना रहे हैं उसमें सभी प्रश्न को शामिल कीजिएगा। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, आप इस पर पहले ट्राई कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपके एक बार आईआईटी में पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होगा, यानी कि ये चारों ऑप्शन अर्ध आयु काल का दिया है। यदि अभिकारक की सांद्रता इतना है, तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया कि यहां तो सांद्रता दिया है, लेकिन आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको पता है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अर्धायु काल का फॉर्मूला ये है। तो लेकिन इसी में से उसी का दूसरा रूप दिया है। आप पहले हम जानते हैं एक तरफ से ये अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो आपको पता है कि अर्ध आयुकाल T/2 बराबर होता है 0.693/K। ये 0.5 तो आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए दिया है कि आपको ये पता है कि नहीं कि अभिकारक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो वो सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके समरूप है, इसी के बराबर है। तो आप पहले स्वयं ट्राई करेंगे
और ट्राई करने के बाद जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखें। फर्स्ट ऑप्शन पे यदि ट्राई करें, मैं ट्राई कर रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा हूं अभी, इसको यदि सॉल्व करें तो ये दिया हुआ है कि 2.303 अपॉन के इंटू 0.5 आपका वैल्यू होना चाहिए 0.693 अपॉन के इक्वल में। आप इसमें यदि भाग दें तो क्या ये इसके समरूप आएगा? नहीं आएगा। ये लगभग आप जो भी करेंगे कुछ अलग ही आएगा बटे में के। यहां पर आप भाग देकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 0.693 नहीं आएगा। आपका जो वैल्यू आना चाहिए यहां पे 0.693 आएगा, तभी ये वही आपका आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि log 2 अपॉन के इंटू 0.5, यही है ना बच्चों। तो log 2 का वैल्यू कितना है? 0.301 अपॉन के इंटू 0.5। इसमें भी आप भाग देंगे, आप ये भाग देकर देखिएगा, ये भी उसके बराबर यानी कि 0.693 के बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि 0.693 आप भाग देकर देखिएगा आपका ये बराबर में नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है? ln 2 अपॉन के, ln 2 अपॉन के। अब ln क्या है? ln है, ln x का फॉर्मूला क्या है? 2.303 log, यहां पर जो वैल्यू दिया है log 2 अपॉन के। अब इसको सॉल्व करें तो 2.303 log 2 का वैल्यू 0.301 अपॉन के, और इसी को सॉल्व किए थे तो आपका आया था 0.693 अपॉन के। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये भी सॉल्व करेंगे तो आपका अलग ही आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि 2.303 में जब 0.301 से गुणा करेंगे तब आपका आएगा। ये सभी ऑप्शन में आपको ये यदि न पता हो, मान लीजिए कि एक दूसरे रूप में इसको सॉल्व करना है, तो आप केवल इसी को समझकर कर सकते हैं कि अभिकारक यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र रहना चाहिए। तो इसमें भी ये अभिकारक की सांद्रता शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। किसमें शामिल नहीं है? तो इस वाले ऑप्शन में शामिल नहीं है। तो इस आधार पर भी ये हो जाएगा। ऐसे मैं सॉल्व करके भी दे दिया है। चलिए, ये थे आपके बोर्ड के कुछ प्रश्न, और एक प्रश्न हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे आया था, उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये एक अलग प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर आधारित आपके एनसीईआरटी में भी प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में भी आ सकता है। एक बार आप अलग से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की। 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना है। तो सबसे पहले हम किसी एक को निकाल लेते हैं। तो चलिए, माना कि इसको सॉल्व करते हैं। माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, हम केवल प्रारंभिक सांद्रता लिख देते हैं, यानी कि A इज इक्वल टू 100 मोल लीटर इनवर्स। कह रहे कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना है। तो 90% वाला हम प्रथम बार में निकालते हैं, इसको T2 मानते हैं। इसका लगा समय यानी कि कहीं ना कहीं T समय का रिलेशन दिखाना है। तो 90% पूर्ण होने पर A माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 100 में 90 विघटित हो गया, यानी कि 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 मोल लीटर इनवर्स।
और 90% पूर्ण होने में लगा समय यानी कि हम इसको मान लेते हैं T1। T1 पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यही T1 की तुलना करेंगे कि 99% पूर्ण होने में ये कितना समय लेता है। तो प्रथम कोटि के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, K = 1/T1 कर लेते हैं इंटू 2.303 log A/A-x। यही है ना बच्चों। तो ध्यान दें, यहां पर हम T1 ले लेते हैं। तो T1 मेन हमें ज्ञात करना है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 = 1/K कर लेते हैं। T1 यहां ले लिए, K को यहां पे ले लिए, इंटू 2.303 log A का वैल्यू कितना है 100 और A-x कितना है 10। देखिए ये कट गया, तो T1 का वैल्यू हो गया 2.303 log 10/K। तो आपको पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 1/K। ये किस चीज का वैल्यू हो गया बच्चों, T1 का। अब इसकी तुलना हमें करना है कि 99 सिद्ध करना है, यही कि 99% पूर्ण होने में लगा समय इससे दुगना है, T1 से दुगना है। तो दूसरी स्थिति में तो हम डायरेक्ट ऐसा ही फॉर्मूला रखते हैं कि T2 = 1/K इंटू, दूसरी स्थिति में हम ऐसा ही लिखते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता तो यहां कितना है A = 100 और T2 समय पश्चात कितना हो जाएगा A-x 100 - 99 बराबर 1 मोल लीटर इनवर्स। आई आपको T2 फाइंड आउट करना है कि ये कितना गुना है। आप एक काम कीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर इसको रख करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों। अब यदि इसके आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा 1/T2 = 1/K इंटू 2.303 log A/A-x। तो देखें ये हो गया 2.303 log, ऐसे लिखें 1/K 2.303 log A का वैल्यू कितना है 100 और A-x = 1 हो गया। तो ध्यान दें ये क्या हो गया 2.303 log 10 का स्क्वायर कर सकते हैं बटे में K। तो दो तो ऐसे हो जाएगा ना, ये किस रूप में हो गया log A के पावर B, तो B log A कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 log 10/K हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि एक साथ ये पूरा नहीं देख पाएंगे। अब देखें
तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 का वैल्यू 1 इंटू 2 बटे में के। अब देखें थोड़ा सा मैं यहां पे अभी मिटा दिया हूं, नहीं तो यहीं पर देखते कि ये किस रूप में हुआ 2.303 इंटू 2 अपॉन के। आप यदि स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं कि ये किस चीज का वैल्यू था। यही मान आया था आपका T1 आया था ना। आइए हम किस चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 1/T2 नहीं है बच्चों, ये T2 है डायरेक्ट। तो थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ था, ये T2, तो ये डायरेक्ट क्या है T2 बराबर है, ये भी क्या है T2 इक्वल टू है। तो इसके जगह पे यदि हम T1 वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा T1 इंटू 2। ये किसके, यानी कि जो T2 है वो T1 के दुगना है। और यही हमें दर्शाना था कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना है। तो 90% पूर्ण होने में लगा समय T1 था, इससे इसको दुगना करने पर यह किसके बराबर हो जा रहा है T2 के। क्लियर है बच्चों। तो इसको आप लोग, ये आज के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न थे ये प्रथम कोटि का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके लघुतरीय प्रश्न निश्चित रूप से अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सब में पूछा गया है वहां से प्रश्न। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।